हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में CSIR नेट लाइफ साइंस। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अबाउट द गेट एग्ज़ाम 2021 एंड in this video we will discuss about the full information gate. And so and you all are also join our channel on Telegram, in which you have find all type of PDF books, ebooks and all. So let's start it. Gate 2021 abbreviations for like Bachelor of Arts, Architecture, Commerce, Engineering, Science, Technology, and CBT. Actually this for the CBT mode computer based test. आप सभी को तो इतना मतलब पता ही होगा। तो ये है कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मोड इसका होता है। और EWS फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मेनली जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। गेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड गोप्स फॉर द गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IB इंफॉर्मेशन वाउचर and MOE Ministry of Education, MSc Master of Science, MCQ multiple selected question, NET numerical answer and so on. So mainly what highlights of the gate is the date of the gate has decided 5 Friday 5, Saturday, Sunday and Friday, Saturday, Sunday in February 2021 afternoon. So और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका फुल CBT मोड में होने वाला है। मतलब पहले भी ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होता था, कंप्यूटर से ही हम लोग इसको देते थे। लेकिन इस साल के क्या दो मेन हाइलाइट्स हैं, देर आर एड और इंट्रोड्यूस द 2 न्यू सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज़ द ES environmental science and engineering, and second one is humanities and the social science, which have the code for XS, and the now the total number of the subject paper is to 27. So मतलब जितने भी गेट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो टोटल 27 सब्जेक्ट पेपर कोड्स हैं जिनके लिए वो गेट एग्ज़ाम कंसीडर कर सकते हैं। एंड सिलेबस ऑफ द गेट हैव रिवाइज्ड, इस पर कुछ चेंजेस भी हुए हैं और एक सिलेबस उनका आया है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी मैं इसकी फ़ाइल जो है PDF वो मैं टेलीग्राम में फिर से शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोग को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे पेपर की। तो ऑल टेस्ट पेपर ऑफ द गेट विल बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फर्स्ट इज़ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड इज़ मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन एंड थर्ड इज़ द न्यूमेरिकल आंसर टाइप। थोड़े बहुत आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे एप्टीट्यूड के, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। अब इसमें क्या है, 1 और द 2 सब्जेक्ट पेपर अलाउड, and the 2 paper combination have to choose in form for the combination of the paper. Final the allotment of the 2 paper will be still subject in the availability of the infrastructure and the dates. तो अगर कोई भी गेट डालता है तो उसको जैसे अगर वो लाइफ साइंस से है तो उसको साथ में कोई 2 पेपर का कॉम्बिनेशन लेना होगा, आइदर माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सो वो उसके जो गेट के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से वो अपना एक मतलब कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता। एंड मेन चीज़ें ये हैं गेट की कि अगर इसमें हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसमें 3rd ईयर और हायर, मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं 3rd ईयर और
हायर ईयर, मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो इसमें अपियर हो सकते हैं, और जिनका बीटेक, आर्किटेक्चर, साइंस या एमएससी, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया है, वो इसमें अपियर होंगे। एज की बात करें अगर हम लोग, तो एज में कोई लिमिट नहीं है गेट के लिए, ठीक है। इस बार से ये सब जो चीज़ें आई हैं मैं बता रही। और अगर वैलिडिटी की बात करें तो अगर कोई भी गेट को क्वालिफाई कर लेता है तो ये आपका वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। कब से कब तक के लिए? जिस दिन जो गेट का रिज़ल्ट अनाउंस होगा उस दिन की डेट से पूरा 3 साल तक के लिए आपका वैलिड रहेगा। Unscheduled may be change for the announcement of the result because of this COVID situation. So और इसके जो कुछ नोट हैं वो ये कि मतलब एमटेक और पीएचडी ऑफ अदर एनी एडवर्टाइज्ड separately by the respective institution of the gate committee is not responsible for the admission process. अगर कोई भी है वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है या एमटेक में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो गेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपने अगर गेट क्वालिफाई कर लिया तो गेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कहीं कहीं एडमिशन कराए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अगर मान लीजिए आपने क्वालिफाई कर लिया गेट और अब आपको गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में जाना है, तो अब वो अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से सीट निकालेंगे, उसमें कैटेगरीज वाइज सीट होंगी एंड दे विल इंटरव्यू ऑफ योर टोटल एंड वो आपका पूरा मार्क्स देखेंगे, आपके पूरे एकेडमिक्स और आपके इंटरव्यू, और फिर ये जो गेट एग्जामिनेशन बेसिस है उसके हिसाब से लेंगे। वो उन पर डिपेंड करता है वो आपको लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो फिर वो गेट ही रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सीट मिलनी है। और इसमें कुछ रैंक का भी रहता है कि अगर आप जितनी अच्छी रैंक लाएंगे तो उतना अच्छा आपके लिए है। सो गेट तो पता ही है कि हमें है क्या फाइनली। नेक्स्ट क्या है कि गेट जोनल ऑफिस विल नॉट एंटरटेन एन इंक्वायरी अबाउट द एडमिशन रिजर्वेशन एंड सीट अवार्ड स्कॉलरशिप असिस्टमेंट से। वही बात है कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गेट के साइड से। एंड गेट कमिटी इज़ नॉट लायबल फॉर द लीगल ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द एडमिशन। सो अगर हम बात करें तो गेट की, गेट है क्या? गेट एग्ज़ाम जो है वो कौन कंडक्ट कराता? मेनली जितनी भी आईआईटीज़ हैं प्लस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, ये दोनों मिलके गेट कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम। और उसके बाद क्या है, जो गेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसमें पार्टिसिपेट करती। अगर हम गेट क्वालिफाई कर लेंगे वी गेट एडमिशन टू मास्टर्स एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनी इंस्टीट्यूट। अब बात यह आती है कि अगर इसमें इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से कि अगर कोई गेट क्वालिफाई कर लेता है तो उसका इंटरव्यू होगा इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद उस एमओ जो ये गेट का एमओ ई है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से 70% जो मार्क्स हैं वो हमें गेट के लेने होंगे, और जो 30% है वो आपके इंटरव्यू और टेस्ट के रहेंगे। उसके बाद दे डिसाइड और वो आपको सीट देना चाहते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए या मास्टर्स के लिए, उन पे डिपेंड करता। और अगर ऐसा भी होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें पीजी के लिए कैटेगरी वाइज सीट हैं तो वी आर नॉट एलिजिबल इफ़ मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की अगर 10 सीट हैं तो वो 10 टॉप हाई 10 स्टूडेंट्स विल कंसीडर करेंगे, और उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है। तो अगर अब हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जो जॉब के पर्पज़ से देखा जाए तो गेट हाँ काम आता है, जैसे कि कुछ पब्लिक सेक्टर्स में और कुछ कंपनीज़ रहती, BHU
HEL हो गया, गेल हो गया, हेल हो गया, और ये NTPCs हो गया, इन सब में। और अगर बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो ग्रुप A लेवल की जो पोस्ट होती, सीनियर फील्ड ऑफिस, सीनियर रिसर्च ऑफिस एंड सीनियर रिसर्च ऑफिस इन कैबिनेट secretaries, government of India can applied on the base carried out on the basis of the GATE examination। और इसमें जो इनकी वैकेंसीज़ हैं वो हमें पता चलती रहती, तो इनमें आपकी गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी रहती। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, गेट 2021 की जो फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन सबमिट होंगे, जिसकी वेबसाइट है ये, ओके। और उसके बाद क्या है, उसकी एक नेसेसरी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप फॉर्म फिल भी कर देते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करते हैं, तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। अगर गेट 2020 के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में दे रखी हैं। उनके फ़ोटोग्राफ्स, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं SC ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी का, या कोई और भी जितनी 10th 12th मार्कशीट्स या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो उनके पर्टिकुलर डायमेंशंस के हिसाब से आपको उसमें अपलोड करनी है। अगर कोई भी गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर बात करें कि ID प्रूफ की, तो जो कैंडिडेट है उसके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, आइदर योर आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, एम्प्लॉय ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सेट्रा। एंड द कैंडिडेट डू नॉट possess any of identity card may please procure any one of before making the application contain the same original valid ID proof। जो उन्होंने फॉर्म में दिया है वही सेम वैलिड ID प्रूफ उनको लेके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है फॉर द वेरिफिकेशन। और वही फ़ोटोज़ जो आपने फॉर्म में लगाई हुई हैं वही आपको लेके जाना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो मे भी वो आपको पेपर में अपीयर ना होने दें। Note, GATE candidate applying the GATE are required to apply online only, and the GATE application is another unauthorized is not sold। तो इनकी एक ऑथेंटिक, इनकी एक जो ऑथराइज्ड इनकी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू ही गेट का जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही सबमिट होगा। अगर कोई आपको मतलब बोलता है कहीं और से, तो मे भी वो चीज़ें सारी फेक हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चीज़ें कितनी रियल और कितनी फेक हैं, ठीक है। अब ये इसके ज़ोन हैं, 8 ज़ोन हैं, 7 से 8 ज़ोन हैं, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, और उनके अंदर ये सिटीज़ हैं, एग्ज़ामिनेशन सिटीज़। तो उसमें 4 सिटीज़ आपको एज अ सेंटर लेनी होगी। एंड जो 4 सिटीज़ आप एज अ सेंटर लेंगे उसमें से 3 सिटी जो होंगी वो सेम ज़ोन की होंगी, एक ही ज़ोन में से। जैसे मान लीजिए ये ज़ोन है बेंगलोर, अब इसकी जो 3 सिटी होंगी वो आप इसमें से ही लेंगे। मान लीजिए हैदराबाद ले ली, एक आपने ये मैसूर ले ली, एक आपने मणिपाल ले ली। तो ये 3 आपको लेनी होगी, और जो एक और एडिशनल वो है वो आप अलग से अपनी ले सकते हैं। तो ये इनके 8 और 7 ये इनके ज़ोन हैं। IIT कानपुर, जैसे मैंने IIT कानपुर का ज़ोन लिया, तो अब मैं 3 ये लूँगी, इसमें से भले झांसी ले लूँ, भोपाल ले लूँ और इलाहाबाद ले लूँ, और इसी तरीके से बाकी ज़ोन्स में हैं। तो इस तरीके से हमें सेंटर छांटने हैं सारे, और इनमें से एक फिर हम एडिशनल कोई अलग से ले सकते एक और सेंटर। अब बात करेंगे फ़ीस की। सो गेट की फ़ीस है 750 रुपीज़ फॉर फीमेल्स एंड ऑल्सो फॉर द SC ST एंड PWD कैटेगरी। एंड अगर हम इस फ़ीस को 1 अक्टूबर के बाद पे करते हैं तो वी हैव टू पे 1250 रुपीज़, मतलब 1250 रुपये में पे करने होंगे। और जितनी बाकी की कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपये है और 2000 रुपये है लेट फ़ीस।
नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होगी। सो जो गोप्स है उस उनकी ये वेबसाइट है और उसमें जाके हमें फॉर्म फिल करना। अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड डिसलेक्सिक सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन। और जितने भी पेमेंट और जो उसकी पेमेंट होगी वो भी ऑनलाइन मोड से ही पे होगा। अब उसके बाद क्या आइडेंटिटी प्रूफ है जो, वो कैसा है कि वही कॉलेज आईडी, पैन कार्ड, इन सब होनी चाहिए। अगर जो आपने फॉर्म में की है उसके अगर अपोजिट निकली तो आपको मे बी पेपर में अपेयर नहीं होने दिया जाए। फोटोग्राफ के मेन इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड इज गुड फोटोग्राफ एंड फोटो मस्ट बी अपियर डे ऑफ एग्जामिनेशन। और जो फ़ोटो आपने फॉर्म में लगाई है वो आपके डे ऑफ एग्जामिनेशन में आपके पास होनी चाहिए। एंड द फ़ोटो साइज़ इज़, ये आपको याद रखना है कि उसकी इतनी हाइट एंड विड्थ होगी और उस फेस जो कैंडिडेट का है वो क्लियर दिखना चाहिए। एंड 60 to 70 अवर मेंशन साइज फोटोग्राफ एंड फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, ये आपको ध्यान रखना है। एंड टेकिंग यूज इन नॉट, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल फ़ोन से लेके कोई डाल दी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता। तो फेस इन द फोटो मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय द फॉरेन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप उसमें मास्क लगा के अपनी फ़ोटो लगा दे, सन ग्लासेस, कैप। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये कुछ फॉर्मेट आपका जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, सॉरी। और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ध्यान में रख के आप अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। और ये देखिए ये राइट वे है कि फ़ोटो कैसे आपको अपलोड करनी है। और अगर आप इस तरीके से फ़ोटो कर देंगे कि कुछ ज़्यादा स्मॉल कर दी तो वो भी गलत है। इसमें आपका कलर्ड ग्लासेस आप पहने हैं तो ये भी आपके लिए गलत है। आप की फेस क्लियर नहीं दिख रहा तो ये भी गलत है तरीका। इसी तरह सिग्नेचर्स के लिए भी है कि सिग्नेचर हमें ऐसे करने कि वो बॉक्स में आ जाए। इसका भी कुछ इस सिग्नेचर जो है वो 10 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए। डार्क शेडो नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लियर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और उसकी जो डायमेंशन साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सब में चीज़ें ध्यान रखनी है। सिग्नेचर इस तरीके की होनी चाहिए, ना कि इस तरीके के आपके बॉक्स से वो बाहर निकल रहे या आपने खुद टाइप कर दिया उसके अंदर कुछ भी, या टाइप करके आपने उसको फिक्स कर दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ठीक है। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस आपको डालना है, आपकी एलिजिबिलिटी डिग्रीज डिटेल्स डालनी है उसमें, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नंबर डालने हैं। और इन सब की भी एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए कि ये नहीं आपने सोचा ब्लर है, हाँ ठीक है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये मतलब थोड़ा सा आलस शायद आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख के करनी है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 8 जनवरी तक आ जाएगा, यही प्रोबेबिलिटी है। और विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट और ईमेल। ये आपकी ईमेल आपके फ़ोन पे नहीं आएगा, ये आपको नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर, अपनी आईडी, पासवर्ड डाल के आपको डाउनलोड करना है। और जो एडमिट कार्ड है वो A4 साइड पेपर पे होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन के टाइम। और उसके साथ आपकी आईडी और आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर जो आपने जैसे आपने फॉर्म में किए हैं। नेक्स्ट क्या है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट MCQ, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड द MSQ, तो MCQ क्या रहेगा कि 1 से 2 नंबर का रहेगा पेपर से फर्स्ट सेक्शन में। एंड देयर आर चॉइस ऑफ 4 आंसर, सो ओनली 1 वी हैव टू चॉइस, मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक हमें चॉइस करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जो जिस नंबर पे हमें दो मार्क्स मिल रहे हैं जिस क्वेश्चन पे, उसकी माइनस मार्किंग 2/3 है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 आंसर, मोर देन 1 आंसर चॉइस करने पड़ेंगे। तो इसमें भी क्या माइनस मार्किंग रहेगी,
आपकी इसी तरीके की रहेगी। और ये है नेट न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डेसिमल के क्वेश्चंस हो गए और कुछ जितने भी हैं आपके, तो वैसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम सीबीटी है। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स है। टोटल पेपर 27 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो जो भी आपका है वो ले सकते हैं। सेक्शंस 2 होंगे, एक तो जीओ का जनरल एप्टीट्यूड और एक होगा कैंडिडेट का सब्जेक्ट, कि अगर वो लाइफ साइंस है लाइफ साइंस ले सकता, ह्यूमैनिटीज़ से ह्यूमैनिटीज़ ले सकता। और उसके बाद है जो क्वेश्चंस, तो ये 3 सेक्शन में क्वेश्चंस डिवाइड हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी, सॉरी एबिलिटीज़, उसमें क्या है, रिकॉल, कंपैरिजंस, एप्लीकेशंस, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आएगा। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस ऑफ नंबर। तो आपके 10 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड से रहेंगे, और जो 55 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 65 हो गए। और ये सब आपके कुछ अलग से एग्ज़ाम्स कोड हैं, उनके लिए इस तरीके से आपका रहेगा कि वो 72 मार्क्स के हैं। 72 मार्क्स के सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए 13 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का रहेगा। तो जनरली ये हमारा वाला सेक्शन नहीं है, ये इंजीनियरिंग और जियोग्राफी और शायद ये उस टाइप के कुछ उसके लिए हैं। और इसी तरह इसमें होगा। तो और जो माइनस मार्किंग रहेगी वो भी आपकी 1 क्वेश्चन मार्क्स, जैसे आपको अगर 1 नंबर मिल रहा तो उसके हिसाब से माइनस मार्किंग रहेगी। अगर उसी क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेपर कोड क्या है कि आपका ये सब पेपर कोड्स हैं, और इनमें आपके सब्जेक्ट बाय मार्क्स दिए हैं कि आप अगर, तो बेसिकली हमारा जो रहता वो ये लाइफ साइंस वाला है कि 15 मतलब मार्क्स मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड से, और 30 जो हैं सब्जेक्ट, जो 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 30, तो यहाँ से ये 60 और 25 ये हो गए आपके, और 15 ये हो गए, तो आपके टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चंस में से नंबर मिलेंगे। 100 मार्क्स का सब रहेगा, और उसमें जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट्स का होगा। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो वही है कि आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा आपके अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट डेट से। और डिज़ाइंस ऑफ क्वेश्चन देखें तो रिकॉल में क्या आएगा, प्रिंसिपल, फार्मूले, लॉस, ये सब चीज़ें आएंगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कंपैरिजंस आएंगे, उसके बाद ये आपके कंपैरिजंस हैं, ये उनके एग्जांपल्स। और कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जैसे ये आपके आ गया कि एक मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो आप हमें सबको प्रिपेयर करना। और उसके बाद क्या है, फिर एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की, तो 15 मार्क्स का रहेगा, और 5 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, एंड 5 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। गेट स्कोर कैसा है कि इसका एक फार्मूला भी होता है कि अगर आपको मतलब जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन के पहले जो मार्क्स आए, और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें आपके वो जो मार्क्स बढ़ते और घटते हैं, उसके हिसाब से आपके वो मार्क्स आता। अब ये है लाइफ साइंस का पेपर, तो ये आपका इस सेक्शन पर डिवाइड है। कंपलसरी है क्या, केमिस्ट्री इसमें कंपलसरी है। फर्स्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का, उसके बाद ये आपकी केमिस्ट्री आएगी, और ये आपका लाइफ साइंस आएगा। Q2U आपके जो कोर्स रहेंगे, आप इसमें से कोई 1 से 2 सेक्शन कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो सिलेबस है लाइफ साइंस का बहुत डिटेल है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बना के दूँगी। और ये आपकी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, और अगर इसमें से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती है, बच रही है, तो आई विल डेफिनेटली अपलोड अ PDF ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन डाउनलोड इट एंड क्लियर योर डाउट्स। और उसमें कुछ FAQs भी दिए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं कि अगर कोई, मैं 3rd ईयर में हूँ तो मैं ये पेपर दे सकता हूँ कि नहीं, तो वो सब भी चीज़ें हैं। उसके बाद है गेट का रिज़ल्ट। तो गेट मेनली ये आपका 22 मार्च 2021 को मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा, पर क्योंकि अभी चल रहा है कोविड, तो हो सकता कि ये रिज़ल्ट
बाद में आए, ये पेपर के ऊपर डिपेंड। अगर ये सब चीज़ें टाइम से हो गई तो आपका ये रिज़ल्ट टाइम से होगा, लेकिन अगर कुछ पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर ये डेट आपकी पोस्टपोन या आगे पीछे हो सकती है। सो होप आप सभी को समझ में आया हो, एंड थैंक यू।